ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये नहीं कि जो मैंने आप लोगों को बनाकर भेजा है, पीपीटी जो भेजा आप लोगों को आइडिया के लिए, अब आप लोग उसी को फॉलो करेंगे तो ये उचित नहीं है। आप लोग हूबहू उसी को बस थोड़ा बहुत फेरबदल करके भेज दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हैं तो दृश्य, उसमें बहुत सारे दृश्य बन सकते हैं। उस दृश्य को आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि और क्या बन सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पशु पर्व का एक दृश्य है, एक दृश्य है ततारा वामीरों के का, जब वो लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारे दृश्य को न लिखकर आप लोग ततारा और वामीरो जब आपस में बात करते हैं उस समय वामीरो की माँ आती है और बहुत अपमानित करती है ततारा को। फिर ततारा फुट फुट कर रोने लगती है। इसका वर्णन यहाँ कर सकते हैं इस दृश्य के साथ। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी चीजें हैं उस ततारा वामीरो पाठ में। जैसा कि मधुरम ने बताया कि दो भाग ततारा क्रोधित होकर लकड़ी की तलवार निकालता है अपने कमर से और धरती को दो टुकड़ों में कर देता है। और ये भी दिखा सकते हैं कि एक तरफ वामीरो जो है वो चिल्लाते हुए पुकारते हुए दौड़ रही है और दूसरी तरफ धरती जब दो टुकड़ों में विभक्त होकर आधा द्वीप जो है वो लटक चुका है नीचे और उसके एक सिरे को पकड़कर लटकता हुआ ततारा। ये भी तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे दृश्य हैं ततारा वामीरो कथा में जिसको बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने कहा था आप व्याकरण में सिर्फ मुहावरा ही क्यों? सिर्फ मुहावरा ही नहीं है बल्कि मुहावरा के साथ आप लोग कुछ और भी बनाइए। जैसे वाक्य परिवर्तन भी बना सकते हैं कि नहीं? वाक्य परिवर्तन भी आपका तो अंश है, उसको भी आप बना सकते हैं। समास बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू कैन मेक योर ग्रामर पोर्शन ऑल्सो। ग्रामर पोर्शन में भी आपके बहुत सारे जो जो अंश हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और क्या है? समास है, मुहावरा है, और बताइए? पदबंध है। अलंकार हट गया बेटा, मैंने सिलेबस भेजा था, इसका मतलब नहीं देखे हो मधुरम? नहीं नहीं, हाँ, अब नहीं सोचो, अलंकार हट चुका है। पदबंध है, समास है, मुहावरा है और वाक्य परिवर्तन है, 4 ही है। हाँ, तो वाक्य रूपांतर से भी तो आप ग्रामर बना सकते हैं। तो उसको डेकोरेट करने के लिए आप पत्ते का सहारा ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बादल जैसे होता है उस शेप में भी बना सकते हो, हार्ट शेप में भी बना सकते हो। शेप्स तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्रियाकलाप को कितना सुंदर तरीका से आपको प्रस्तुत करना है। लेकिन हो क्या रहा है कि मैंने जो भेजा है आप लोगों को बस उसी को आधार बनाकर आप भेज दे रहे हैं। तो इसमें आपको मार्क्स मैं दूंगी ज़रूर क्योंकि आपने मेहनत किया है, लेकिन जितना देना चाहिए उतना मैं नहीं दे पाऊंगी, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब कल जो चैप्टर हुआ था, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ठीक है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ का अंतिम। वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। किस चीज का वर्णन हो रहा है बताइए? जो हाँ, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर जो है समंदर को पीछे धकेलने लगे और बेचारा समंदर, यहाँ कल मैंने बताया था कि इसका मानवीकरण किया था कि किस तरह से समंदर पहले अपनी फैली हुई टांगों को समेटा, फिर सिमट कर बैठा, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठा, फिर खड़ा हो गया और अंत में उसके पैरों के तले से भी जमीन खींच ली गई। इन मनुष्यों ने वो भी नहीं छोड़ा और फिर अंत में यही हुआ कि 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया।
एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के काटा रोड पर, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया। और इस तरह से ये सैलानियों का नज़ारा बना, बावजूद कोशिश करने के बाद भी फिर से वे चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। फिर आगे, मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ से तात्पर्य लेखक की माँ। सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। तो कहा जाता है कि पहले के ज़माने में जब धार्मिक वृत्ति को धार्मिक रूप से उसको जोड़ दिया जाता है, मनुष्य को कहा जाता है कि मनुष्य धर्म भीरू बहुत होता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था बहुत होती है और धर्म के प्रति वो कमज़ोर भी होता है और धर्म से डरता भी है। पूजा पाठ के नाम से किसी को भी आसानी से डराया जा सकता है। तो पहले के ज़माने में जब हमारी बुजुर्ग जो हमारे घर के हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, साइंस की उतनी उनको जानकारी नहीं थी, तो उन लोगों का मानना होता था कि वो लोग मानते थे कि शाम के वक्त पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसके पीछे उनका दृष्टिकोण ये था कि पेड़ रोएंगे और इस तरह से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन विज्ञान कहता है कि रात होने के कारण, शाम होने से वहाँ पेड़ों के नीचे इसलिए नहीं जाना चाहिए कि पेड़ क्या करते हैं उस समय रात में, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के नीचे जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ छोड़ते हैं और जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, घुटन होती है। तो लोग कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे भूत रहता है, इसीलिए लोग जाकर वहाँ सोता है तो मर जाता है। तो ये पहले की बातें हैं। लेकिन इस तरह से लोग डरा धमका कर रखते थे कि दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज है, उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। इस तरह से पहले के जो लोग थे, जिस समय धर्म के प्रति तो लोगों की आस्था थी ही, जो आज भी है, लेकिन उस समय लोग दिया बत्ती के वक्त पेड़ों के पास जाकर नहीं तोड़ते थे पत्तों को। उसके बाद दरिया को, यानी समुद्र को, कबूतरों को, इन सारी चीज़ों को, मुर्गों को, यानी जीव जंतुओं को सताने में उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं की भी देखभाल होनी चाहिए। अब आगे यहाँ लेखक कह रहे हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। यानी सबकी पूजा एक सी ही है, लेकिन पूजा करने की विधि अलग अलग है। सबका भगवान एक ही है। अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने धर्म के अनुसार लोग जाकर अलग अलग धार्मिक स्थलों में जाते हैं और पूजा करते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गिरजाघर, यानी हर धर्म के लोग अलग अलग धार्मिक स्थलों में जाते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, ईश्वर को याद करना। रीति अलग है, पूजा करने की विधि अलग है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि दुनिया में सारे लोग एक ही हैं, तो फिर ये असमानता, ये भेदभाव क्यों। अब आगे, ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। अब ये उस समय की घटना है जिस समय रोशनदान, एक मकान में, लेखक कह रहे हैं कि उनके मकान में रोशनदान था और उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था और बिल्ली उचक कर, क्या कि उसमें से 1 अंडा उसने बिल्ली ने तोड़ दिया। लेखक की माँ को लगा कि दूसरे अंडे को बचाना चाहिए और इसी कोशिश में वो दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से दूसरा अंडा भी टूटकर गिर गया। कबूतर बेचारे इसी दुख में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे और उनकी आंखों में दुख देखकर, वो तो मनुष्य थे नहीं कि कुछ बोलते, लेकिन उनकी आंखों में दुख देखकर लेखक की माँ के आंखों में भी आंसू आ गए और इस गुनाह को खुदा से मुआफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। और लेखक की माँ ने कहा कि नहीं, इस
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा के रूप में उसने क्या किया कि दिन भर उन्होंने रोज़ा रखा, कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने के लिए दुआ मांगती रही। उन्हें लगा कि बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई है, चाहे वो जाने हो अनजाने हो जैसे भी हो। तो ये उस समय की घटना है। लेकिन आजकल अंडे क्या, पूरा का पूरा घोंसला लोग उजाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, बच्चों को अंडों को फेंक देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे हमारा घर गंदा होगा। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आखिर वो भी जीव हैं। लेकिन जिस समय की ये कहानी है कि अब वे लोग जो दूसरों के दुख से, तो लोगों के दुख से कौन कहे, यहाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं के दुख से भी लोग दुखी हो जाया करते थे। ये उस समय की बातें हैं। अब आगे फिर लेखक कहते हैं कि ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। अब लेखक कह रहे हैं कि वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले वहां क्या था, जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। अब लेखक कह रहे हैं कि समंदर है के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई और इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से, यानी पहले जब जंगल हुआ करता था तो यहाँ पशु पक्षी पेड़ों पर अपने घोंसले बनाकर रहा करते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पर न जंगल है, न घोंसले हैं, न घोंसलों में रहने वाले परिंदे हैं। अब यहाँ बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं और इनमें से कुछ परिंदे हैं जो शहर छोड़कर ही चले गए और जो नहीं जा सके वे बेचारे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ अपना डेरा बना कर रखे हैं, किसी के घर में भी, लेकिन घर में भी उन्हें इजाज़त नहीं मिलती है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। हम लेखक कह रहे हैं कि ये उनका भी घर है, अच्छी बात है, आए जाएं, लेकिन उनके आने जाने से परेशानी क्यों होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिरा कर तोड़ देते हैं, क्योंकि घर है तो बहुत सारे सामान हैं, तो वे अपने पंखों से क्या करते हैं कि कोई भी सामान जो है वो गिरा कर फोड़ देते हैं। कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। यहाँ सताने से तात्पर्य क्या है, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं, उन किताबों के ऊपर वो गन्ना कर देते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया गया है और जो उनका आशियाना था जहाँ वो अपना घोंसला बना कर रखे थे, वहाँ लेखक की पत्नी ने एक जाली लगा दिया कि वे उस घोंसले में आकर नहीं रहें, और जो उनके बच्चे थे उनको उठाकर दूसरी जगह रख दिया गया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है और जिस खिड़की से वो आते जाते थे उसको भी बंद कर दिया गया है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं और वो कबूतर आज भी उनको इंतज़ार रहता है कि खिड़की खुलेगी और शायद उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, शायद वो अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले में रहेंगे। लेकिन अब न सुलेमान है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि न अब सुलेमान है जो चींटियों की आवाज़ सुनकर कहते हैं कि नहीं तुम घबराओ मत, मैं तुम सबकी रक्षा करने वाला हूँ। और न लेखक कह रहे हैं कि न मेरी माँ है जो सारी रात नमाज में अपना रात बिताए और खुदा से अपनी गलती की माफ़ी मांगे, क्योंकि अब ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। यानी पृथ्वी वैसे ही चल रही है, नदियों का काम है खेतों को सींचना, तोता का काम है कहीं से भी आम मिले तो उसको कुतरना, और सूरज जो है वो ठेकेदार है, और जिस तरह से ठेकेदार सबको काम बांटता है उसी तरह यानी प्रकृति जो है अभी भी अपना काम नियत समय पर, नियत गति से, नियत तरीके से आज भी प्रकृति अपना काम कर रही है। लेकिन मानव की फितरत, मानव के स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ है
वो परिवर्तन लगातार और बद से बदतर स्वार्थपरता की भावना के वशीभूत मानव होता जा रहा है और उसकी स्थिति पहले से और ज्यादा खराब होती जा रही है। स्वयं ही आपस में एक मानव दूसरे मानव को देखना नहीं चाहता। स्वार्थपरता की भावना इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, तो भला इन जीवों को कोई क्या पूछे। ठीक है, कहानी समझ में आई? हाँ, हेलो। कि अब दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग अब नहीं मिलते। शब्दार्थ तो इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप लोग कर लेंगे। बताइए, इसमें से कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। हाँ, जैसे कि पाठ के शीर्षक की सार्थकता, ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, ये अक्सर पूछा ही जाता है। चलिए, आप लोग 2-3 प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं लिखवा दे रही हूँ। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर लेंगे, जहाँ समस्या होगी मुझे कहेंगे, फिर मैं आगे लिखाऊंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और पाठ से ही क्रियाकलाप में आप लोग करें व्याकरण के अंश, क्योंकि व्याकरण के अंश मैं किताब से ही दूंगी, चैप्टर बेस्ड ही दूंगी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लिखें इस पाठ का कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ की सार्थकता। सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ की सार्थकता। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ की सार्थकता। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ की सार्थकता। प्रश्न लिख लिए? हेलो, प्रश्न लिखे तुम लोग? हाँ, चलिए उत्तर लिखिए। अभी कितने स्टूडेंट्स आप लोग हैं? कितने आए हो बता दो। 39। ओके, चलिए लिखिए। ईश्वर ने यह धरती सभी के लिए बनाई है। ईश्वर ने यह धरती सभी के लिए बनाई है, कौमा। ईश्वर ने यह धरती सभी के लिए बनाई है, कौमा। इस पर सभी का समान अधिकार है। ईश्वर ने यह धरती सभी के लिए बनाई है, कौमा। इस पर सभी का समान अधिकार है। इस पर सभी का समान अधिकार है। ईश्वर ने यह धरती सभी के लिए बनाई है, कौमा। इस पर सभी का समान अधिकार है, पूर्ण विराम। पशु पक्षी, पूर्ण विराम के बाद पशु पक्षी, पशु पक्षी में योजक चिन्ह, पशु पक्षी, मानव, नदी, पशु पक्षी, मानव, नदी, पर्वत, सब में अल्प विराम जरूर देंगे। पशु पक्षी, मानव, नदी, पर्वत, समंदर, समंदर, सभी की बराबर की हिस्सेदारी है। सभी की बराबर की हिस्सेदारी है। पशु पक्षी, मानव, नदी, पर्वत, समंदर, सभी की बराबर की हिस्सेदारी है, कौमा। परंतु मनुष्य ने बुद्धि के बल पर, परंतु मनुष्य ने बुद्धि के बल पर
बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं, परंतु मनुष्य ने बुद्धि के बल पर बड़ी बड़ी दीवारें, दीवारें में द दीर्घिकार होगा, दीवारें, रे अनुस्वार, दीवारें खड़ी कर दी हैं। पूर्ण विराम। परिवार के समान, परिवार के समान दिखाई देने वाले, परिवार के समान दिखाई देने वाले संसार को, परिवार के समान दिखाई देने वाले संसार को टुकड़ों में बांट दिया है। परिवार के समान दिखाई देने वाले संसार को टुकड़ों में बांट दिया है। परिवार के समान दिखाई देने वाले संसार को टुकड़ों में बांट दिया है और विश्व को परिवार के समान दिखाई देने वाले संसार को टुकड़ों में बांट दिया है और विश्व को टुकड़ों में बांटकर, और विश्व को टुकड़ों में बांटकर वह स्वयं को, और विश्व को टुकड़ों में बांटकर वह स्वयं को, वह स्वयं को विजयी समझ रहा है। विश्व को टुकड़ों में बांटकर वह स्वयं को विजयी समझ रहा है, कौमा, स्वयं को विजयी समझ रहा है, कौमा, जबकि यही उसकी सबसे बड़ी हार है। जबकि, ज ब क ह सिकार की, जबकि यही उसकी सबसे बड़ी हार है, जबकि यही उसकी सबसे बड़ी हार है, कौमा, सबसे बड़ी हार है। हुआ यहां तक सबका? हेलो, हाँ, सबसे बड़ी हार है, कौमा, क्योंकि जुड़े होने पर, क्योंकि जुड़े होने पर सभी एक दूसरे की परवाह करते हैं, क्योंकि जुड़े होने पर सभी एक दूसरे की परवाह करते हैं, क्योंकि जुड़े होने पर सभी एक दूसरे की परवाह करते हैं, कौमा, परंतु अलग होने पर, क्योंकि जुड़े होने पर सभी एक दूसरे की परवाह करते हैं, कौमा, परंतु अलग होने पर, परंतु अलग होने पर सभी अपने अपने लिए सोचते हैं, क्योंकि जुड़े होने पर सभी एक दूसरे की परवाह करते हैं, कौमा, परंतु अलग होने पर सभी अपने अपने लिए, परंतु अलग होने पर सभी अपने अपने लिए सोचते हैं। पूर्ण विराम। यह सोच सबसे अधिक दुखदाई होती है, यह सोच सबसे अधिक दुखदाई होती है, यह सोच सबसे अधिक दुखदाई होती है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। ऐसे में कोई किसी के, पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसे में कोई किसी के दुख दर्द को, ऐसे में कोई किसी के दुख दर्द को न तो समझता है, ऐसे में कोई किसी के दुख दर्द को न तो समझता है, कौमा, न बांटना चाहता है। ऐसे में कोई किसी के दुख दर्द को न तो समझता है, कौमा, न बांटना चाहता है।
पूर्ण विराम। संवेदनहीनता, 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 स अनुस्वार होगा, दंत स अनुस्वार, व एकार, द न, ह दीर्घिकार, न तो आकर ता। संवेदनहीनता सीमा को पार कर चुकी है। संवेदनहीनता सीमा को पार कर चुकी है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। प्रस्तुत पाठ इस तथ्य को स्पष्ट करने में, प्रस्तुत पाठ इस तथ्य को, प्रस्तुत पाठ इस तथ्य को स्पष्ट करने में, प्रस्तुत पाठ इस तथ्य को स्पष्ट करने में पूरी तरह से, पूरी तरह से सक्षम सिद्ध हुआ है। सक्षम, स अक्षम, सक्षम सिद्ध हुआ है। पूर्ण विराम, सिद्ध हुआ है। पूर्ण विराम। अतः कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है कि, अतः कहा जा सकता है कि आज के युग में ऐसे लोग, अतः कहा जा सकता है कि आज के युग में ऐसे लोग बहुत कम हैं। अतः कहा जा सकता है कि आज के युग में ऐसे लोग बहुत कम हैं, कौमा, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि आज के युग में ऐसे लोग बहुत कम हैं, कौमा, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। दुखी होते हैं। हो गया? नेक्स्ट। हो गया यहाँ तक सबका? हेलो, हेलो, तुम लोग इतने शांत क्यों हो जाते हो बच्चे? कुछ आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती है, पूछने पर भी जवाब। मेरी मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? अच्छा चलिए, ये आवाज, आंसर जो मैंने बताया वो पूरा सुनाई पड़ा? सब लोग लिख लिए? आई जे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 5 अंक के लिए हैं, है ना? शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोग खुद से लिखेंगे, जहां दिक्कत होगी मुझे कहेंगे तो फिर मैं आगे बताऊंगी, लेकिन चैप्टर के आधार पर लिखा जा सकता है। लिखिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह आरंभ करें। दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा। मनुष्य बुद्धि के बल पर, हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके, थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, लेकिन जवाब जो है आप